हाय एवरीवन, शॉर्ट सीरीज़ 3.0 के नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9। इसके पहले के पार्ट्स में हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ कि उसकी ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल भी उनको स्किप मत कीजिए। ईच एंड एवरी पार्ट होल्ड्स अ स्पेशल वैल्यू एंड लाइक कहाँ से कि क्या क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में, इवन यू डू नॉट नो, नो बडी नोज़। तो मेक श्योर कि सारे के सारे वीडियोस आप ज़रूर देखें। जो इसके पहले के सीरीज़ है, सीरीज़ 1 और 2, उनको भी ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। एक बार में बैठिए और 2x स्पीड पे लगा के आप पूरा वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इनकी कंपाइलेशन वीडियोस में आपको मैं बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम के पहले दे दूँगी। मेक श्योर कि उनको 3 to 4 टाइम्स आप रिवाइज़ करके जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको इनसे बेनिफिट मिलता है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, शेयर अमंग्स योर पीयर्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स, फॉर ऑल द लिंक्स, PDFs, बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स एंड वॉट नॉट। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज ECM और इसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और उसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेल के अंदर का हिस्सा है, मतलब कि यहाँ पर आपको साइटोस्केलेटन दिखाई दे रहा है। इस जगह पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, विच इज़ अ बाइलेयर मेम्ब्रेन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स और बहुत सारे जो लिपिड कंपोनेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रेजेंट है। इसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ECM में एग्जैक्टली क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, या क्या क्या प्रोटीन्स ECM का पार्ट बनाती हैं। तो अगर आप देखेंगे, सो दिस ब्लू पार्ट इज़ बेसिकली कोलेजन, जो कि ECM का पार्ट है। देन इलास्टिन प्रोटीन्स, उसके बाद फाइब्रोनेक्टिन्स, लेमिनिन्स अगर आप देखेंगे, ठीक है। इंटेग्रिन्स डेफिनेटली ये आपके प्लाज्मोमेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है। प्रोटियोग्लाइकेंस आपका ECM का पार्ट है। और हाइल्यू I am extremely sorry. Hyaluronan. Hyaluronan is again a part of ECM. Okay. So I hope I gave you a chance to smile as well. So although the ECM composition varies depending upon the tissue, the matrix is mainly composed of a variety of fibrous proteins. कौन से होते हैं? कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन etc. और भी होते हैं। एंड पॉलीसैकेराइड्स दैट आर सिक्रीटेड लोकली, मतलब जिनका सिक्रीशन यहाँ पर लोकल बेसिस पर हो रहा है। एंड असेंबल्ड इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड मेशवर्क इन क्लोज एसोसिएशन विद द सरफेस ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूस्ड देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज एसोसिएशन में वो रहते हैं। अगर आप नेक्स्ट इस इमेज की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको वापस से वही ECM और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो देखने मिल रही हैं चीज़ें। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल्ड इसका एक वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो ECM में यहाँ पर आप देखेंगे तो फोकल एडहेशन डोमेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोटीन्स है दोज आर कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, विट्रोनेक्टिन। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, ये 3 ऑप्शंस थे और चौथा ऑप्शन को आपको ऑड वन आउट में हटाना था। दैट वाज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये सब छोटी छोटी इमेजेस, छोटी छोटी चीज़ें याद हैं तो आप डेफिनेटली उनको गलत नहीं करके आएंगे। इंटेग्रेंस अगर आप देखेंगे, ये सब, इसके अलावा 3D मैश लाइक फाइब्रस स्कैफोल्ड, ये सब पार्ट है ECM का। इसके अलावा साइटोस्केलेटल नेटवर्क में डेफिनेटली इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स और इंटेग्रेंस, यहाँ पे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि विंक्यूलिन, टेलिन, FAK, उसके अलावा एक्टिन, फिलामेंट्स वगैरह चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो ECM प्रोटीन से, जैसे कि ये सब, ये बाइंड करते हैं इंटेग्रिन से, इस स्टिमुलेटिंग इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज विच मॉड्यूलेट सेल के फंक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं, मीडिएट करते हैं सेल के एडहेशन को, माइग्रेशन को, डिफ्रेंसिएशन को और प्रोलिफेरेशन को। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सेल बिकम टारगेट ऑफ T सेल रिकॉग्निशन बाय एक्वायरिंग एंटीजन फ्रॉम ईदर द साइटोसोलिक और द वेसिकुलर कंपार्टमेंट्स। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साइटोसोलिक पैथोजन के बारे में बात हो रही है, देन इंट्रावेसिकुलर पैथोजन्स के बारे में बात हो रही है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन और टॉक्सिन्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम यहाँ देखें तो ये डिग्रेड होते हैं, बेसिकली ये किसी भी सेल के बारे में बात है, ये डिग्रेड होते हैं साइटोसोल में। पेप्टाइड्स बाइंड टू MHC class 1 presented to either like effector CD8 T cells, of course class 1 है तो CD8 होगा।
इफेक्ट ऑन प्रेजेंटिंग सेल्स, सेल डेथ। अगर हम इंट्रावेसिकुलर पैथोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो एंडोसाइटिक वेसिकल में डिग्रेड हो रहे हैं लो पीएच पे। MHC क्लास 2 अगर आप देखेंगे पेप्टाइड बाइंड करते हैं। इफेक्टर CD4 टी सेल्स है, एक्टिवेशन टू किल इंट्रावेसिकुलर बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो बी सेल के बारे में बात हो रही है, मैक्रोफेज की बात थी, यहाँ बी सेल के बारे में बात हो रही है। देन एंडोसाइटिक वेसिकल्स अगेन लो पीएच, MHC क्लास 2, इफेक्टर CD4 टी सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स टू सिक्रीट इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू एलिमिनेट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया या फिर टॉक्सिन्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन एट टाइम्स आप भूलते हो, आप पूछते हो मुझसे कि ओके, सो बहुत फ्रीक्वेंटली आप मुझसे पूछते हैं कि मैम हम बी सेक्शन में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे और उतना अच्छा हमारा मार्क्स नहीं आ पाता है, सी सेक्शन में आ जाता है। बट बी सेक्शन में सबसे मार्क्स कम आने का रीज़न यही है कि रिवीजन की कमी है। तो रिवीजन आप जितना बढ़ाओगे डेफिनेटली आपके बी सेक्शन के मार्क्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, और सी सेक्शन भी ऑफकोर्स साथ साथ ही आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करते रहिए। बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू liking the content, hope you liking the videos. Don't forget to like the video, share and subscribe the channel. Take care everyone, we'll see you in the next video. Bye bye.